हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो पत्थर होता है उसके बिजनेस में काम करते हैं। पत्थर के बिजनेस कैसे, जैसे आप लोग जैसे किचन के अंदर में स्लैब लगाते हैं जिसको हम ब्लैक स्काई टाइप टाइप ऑफ जो टेक्सचर जिसमें बने होते हैं, वो जो ब्लैकिश कलर के जो होते हैं टेक्सचर वाले जो पत्थर होते हैं, जिनको हम घरों के अंदर में फ्लोर के ऊपर में या फिर मोस्टली किचन्स के अंदर में इंस्टॉल करवाते हैं, उनके अंदर में काम करने वाली कंपनी। सो जो ये कंपनी है ये माइन करती है उन पत्थरों को, फिर फिनिशिंग देती है और फिर आगे सेल करती है इंडिया और इंडिया के बाहर जो दूसरे देश हैं जहाँ पर इनकी डिमांड है वहाँ पर ये बेचने का काम करती है। और चाइना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। आज के दिन इस कंपनी का भी काफ़ी अच्छा खासा इंपोर्ट, मतलब ये कंपनी जो है चाइना में भी करती है अपने माल का। अब कंपनी का जो नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है मिडवेस्ट लिमिटेड। अब यहाँ पे इसका आईपीओ आ रहा है जो कि लगभग 15 से 17 अक्टूबर के बीच में खुला रहेगा और 1065 रुपये का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है। और यहाँ पर जो पैसे उठा रही है 450 करोड़ रुपये, उसमें से 250 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 200 करोड़ रुपए के आसपास वर्थ ऑफ शेयर कंपनी के प्रमोटर्स पर अपना स्टेक बेचते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके पास में 84% मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट, बिकॉज यहाँ पे पूरी कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है वो लगभग 4000 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई जा रही है और उसके एवज में जो कंपनी पैसे उठा रही है वो बहुत ही कम उठा रही है। दैट मीन्स की कंपनी आगे आने वाले टाइम के अंदर में और नया एफपीओ लेके आ सकती है, या फिर जो है जिसको हम बोलते हैं ओएफएस वो भी लेके आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1981 से चलती हुई आ रही है और जो कंपनी क्या काम कर रही है आज के दिन वो भी हम लोग जान चुके हैं। और कंपनी जो है मोस्टली जो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया का जो बेल्ट है वहाँ पर आज के दिन इस पर्टिकुलर चीज़ की माइंस हैं जिनके अंदर में आज के दिन काम कर रही है। मोस्टली कंपनी का जो 1 सेकेंड होल्ड ऑन, आप थोड़ा सा कंपनी की वैल्यूएशंस को समझने के लिए कंपनी की थोड़ा सा आरएचपी को रीड कर लेते हैं ताकि हमें कुछ थोड़ा सा क्रक्स वहाँ पे मिल जाए। तो लेट्स प्रोसीड विद दैट। तो यहाँ पे कंपनी जो पैसे उठा रही है, जो कंपनी के पास में जा रहे हैं 250 करोड़ रुपए, उसमें से 130 करोड़ रुपए तो कंपनी अपनी जो एक जो सब्सिडरी है उसके अंदर में पैसे लगाने वाली है वहाँ पर, और अपने आप को जो है प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह है और खड़ा करेगी उस सब्सिडरी के अंडर में। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन दूसरी सब्सिडरी है अपनी, उसके अंदर में अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कंपनी खुद के ऊपर में कंपनी में खर्चा नहीं कर रही है, अपनी जो सब्सिडरीज हैं उनके अंदर में खर्चा कर रही है, बिकॉज कंपनी का कमाई जो है पर्टिकुलरली आज के दिन जो आ रही है वो मेनली एक पर्टिकुलर सब्सिडरी से अच्छी ठीक ठाक कमाई आ रही है। बाकी उसके अलावा बाकी सब्सिडरी से आज के दिन कुछ खास कमाई नहीं होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बाकी जो पैसा है यहाँ पे 56 करोड़ रुपए कंपनी लोन चुकाने में भी काम में लेने वाली, जो कि बेसिक रीजंस हैं, अच्छे रीजंस हैं, एक्सपेंशन पे काम आ रहे हैं और लोन चुकाने में काम में ले रही। बाकी एक जो नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी अच्छा खासा जो आईपीओ का पैसा है वो कंपनी के प्रमोटर्स अपने हाथ में ले रहे हैं। दो कंपनी के प्रमोटर्स हो सकता था कि इस वैल्यूएशन की उम्र में पैसा उठा करके कंपनी में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बट उन्होंने चूज़ किया अपनी जेब में पैसा डालना। दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर। नेक्स्ट यहाँ पर कोलार रेड्डी रामा राघव रेड्डी, तो उनके पास में इस कंपनी का सबसे ज़्यादा आज के दिन स्टेक देखने को मिल रहा है। बाकी जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके पास में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टेक देखने को मिल रहा है। बाकी जो कंपनी का मोस्ट ऑफ द स्टेक है वो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के पास में है। कंपनी के ऊपर में केसेस भी आज के दिन ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। दैट इज जैसे यहाँ पे जो मेन कंसर्निंग पॉइंट है वो है रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स, जो मेनली टैक्स से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स तो चलती ही रहती हैं। रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कंपनी के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है। इसके रिलेटेड कंपनी पे केस चले जिसमें कंपनी को 36 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो कंपनी पे रेगुलेटरी से रिलेटेड जो केसेस हैं वो पर्टिकुलरली, एक तो यहाँ पर लेबर लॉ से रिलेटेड एक केस हो रखा है जिसमें जो पैसा कम दिया है कंपनी ने, जो एक बंदे ने केस डाल दिया एम्प्लॉय ने। नेक्स्ट यहाँ पर जो बाकी जो केसेस हो रखे हैं वो, क्योंकि कंपनी के माइंस हैं, कंपनी को माइंस पहले क्या करती है, ज़मीन को देखती है कि यहाँ पर हमें पत्थर मिल सकता है, हमारे टाइप का एक्सप्लोरेशन होता है। उसके बाद में उस ज़मीन को कंपनी खरीदती है और फिर बाद में वहाँ से माइनिंग करने के सर्टिफिकेट्स वगैरह लाइसेंस वगैरह लेती है स्टेट से, स्टेट गवर्नमेंट से। फिर उसके बाद में वहाँ पे माइनिंग वगैरह चालू करती है। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड हैं कि अब उस वो पर्टिकुलर माइनिंग का एक पर्टिकुलर एक चार्ज देना पड़ता है। उस चार्ज से रिलेटेड एक तो केसेस हैं कि कंपनी ने माइनिंग ज़्यादा कर ली जिसकी परमिशन नहीं थी, राइट, या फिर कंपनी ने कई बार चार्जेस नहीं दिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ठगा है। तो इस टाइप के जो केसेस हैं जिनका डिमांड नोटिस वगैरह जो कंपनी के नाम पे हैं, उस टाइप के जो केसेस हैं वो यहाँ पर रेगुलेटरी देखने को मिल रहे हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। और ये माइनिंग बिजनेस के अंदर में हर टाइप की जो कंपनी जो माइनिंग बिजनेस के अंदर में उस पर इस टाइप के जो केसेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सो दैट्स नॉट दैट कंसर्निंग पॉइंट ओवर हियर, बिकॉज ये
सिमिलर चीज है, बिकॉज हर कंपनी जो माइनिंग है, गवर्नमेंट इतने सारे चार्जेस लेती है कि हर कंपनी कोशिश करती है कि यार कुछ ऊपर का पैसा कमा लिया जाए। तो ये भी आई थिंक वही ट्राई करते हुए यहाँ पर लग रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनको थोड़ा पैसा ना दो तो वो भी वैसे भी केस डाल देते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड है वो थोड़ा सा, जो ऑफलाइन जो वर्ल्ड है, जो फील्ड वर्क है, वहाँ पे बहुत सारी जो चैलेंजेस होते हैं वो कंपनियों को देखने पड़ते हैं। तो वही ऑफिसर्स और जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं उनके बीच में जो झड़प होती है वो चलती ही रहती है, राइट। तो गवर्नमेंट वाला जो एम्प्लॉय है वो अपनी धौंक दिखाता है, ये अपनी धौंस दिखाते हैं, तो बीच में कोर्ट पिसती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कंपनी की जो 1981 से शुरुआत हो रखी है, और यहाँ पर आज के दिन माइलस्टोन्स जो हैं, ये माइलस्टोन्स कंपनी ने आज के दिन अचीव कर रखे हैं, और ये माइलस्टोन्स अब तक अचीव किए हैं, तो इनको आप लोग आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन ये पर्टिकुलर जो सब्सिडरी है, इसका कंपनी का जरूर यहाँ पर रेवेन्यू और वगैरह नेट प्रॉफिट वगैरह कंपनी कमा रही है इस पर्टिकुलर सब्सिडरी से। इसके अलावा जो भी सब्सिडरीज हैं, टोटल 4 सब्सिडरीज हैं, तो बाद में 4 स्टेप डाउन सब्सिडरीज हैं कंपनी के पास में। तो उनसे कंपनी में मेनली उस पर्टिकुलर एक सब्सिडीज का नाम दिखा है, सिर्फ उसी से मेनली कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट आ रहा है। बाकियों से कुछ ज़्यादा खास देखने को नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। जो कि आज के दिन कंपनी के जो चेयरमैन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उनका राणा सोम जी नाम है, और ये इसके अलावा दूसरी कंपनी में भी अच्छी खासी आज के दिन डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनको देखने को मिल रहा है। साथ में जो मेनली इसको चला रहे हैं वो है कोलार रेड्डी रामाचंद्र एंड कुकरेती सौम्या जी, राइट। तो ये मेनली इस कंपनी को आज के दिन डायरेक्शंस वगैरह दे रहे हैं, बाकी सब मिलके इसको चला रहे हैं। नेक्स्ट जो आज के दिन जो रेम्यूनरेशन है, जो सैलरी है, वो पर्टिकुलरली आज के दिन इनकी देखने को मिल रही है अच्छी खासी। जैसे रामचंद्र जी हैं, इनकी 3 करोड़ रुपए सालाना सैलरी देखने को मिली। उसके अलावा 3% ये नेट प्रॉफिट के ऊपर में पैसा उठाते हैं, मतलब लेते हैं आज के दिन, राइट। 3%। अब ये अकेले नहीं ले रहे हैं, इसके अलावा 2 और हैं मेंबर, जैसे कुकरेती जी है, और 1-2 जो और हैं उमा जी, ये भी सेम सही नेट प्रॉफिट की ओर में लेते हैं, और साथ में 3.5 करोड़ रुपए का सैलरी भी लेते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो लगभग 10% नेट प्रॉफिट का 10% के आसपास में ये एज ए सैलरी और एक्स्ट्रा लेके चले जाते हैं। तो बाकी 90% जो इन्वेस्टर्स के लिए बचता है, बाकी जो है वो सैलरी के हिसाब से तो ले रहे हैं। तो बेसिकली सैलरी तो होगी, उसके अलावा नेट प्रॉफिट में से भी 10% और लेके जा रहे हैं। दैट्स अगेन फाइन, दैट्स ओके, बिकॉज जिस टाइप का, जिस फील्ड का काम है, उसके अंदर में पैसे निकाल ले पाना और बाद में इतनी सारी दिक्कतों को झेलना, तो आई थिंक इट्स वर्थ हैविंग नेट प्रॉफिट्स, एंड उस पे से पैसे लेना इज वर्थ। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी में जो लोगोज हैं, जो नाम है, आज के दिन देखने को मिल रहा है, रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है पर्टिकुलरली। बाकी और जो लोगो जो नाम है, उनको आज के दिन अभी तक सिर्फ अप्लाई कर रखा है, रजिस्ट्रेशन अभी मिला नहीं है। दैट्स अगेन नॉट कंसर्निंग। कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है, उसमें से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज तो आज के दिन ओन भी देखने को मिल रही है और लीज पे भी देखने को मिल रही है। यूजुअली क्या, ये प्रोसेसिंग प्लांट हो गया या फिर जो माइंस हो गई, वो जो एरिया होता है वो मोस्टली यूजुअली लीज पर ही मिलता है, कि आप इतने साल तक आप जो है काम कर सकते हो, राइट। तो उस तरीके से जो है कंपनी का यहाँ पर लीज, जो लॉन्ग टर्म का लीज देखने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दैट्स अगेन फाइन। नेक्स्ट अब देख लो थोड़ा सा कंपनी का जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं, उनसे 63% रेवेन्यू आता है। बाकी यहाँ पर 50% के आसपास में रेवेन्यू आता है। बाकी कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है मेनली, वो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन का जो टाइम होता है वो होता है अपना, एक तो जो ये क्वार्टर होता है, दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आता है उसमें ज़्यादातर इनका रेवेन्यू देखने को मिलता है। दूसरा एक मार्च का जो क्वार्टर होता है उसमें ज़्यादा रेवेन्यू देखने को मिलता है, बिकॉज उसी वक्त में कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब कंपनी का जो रेवेन्यू मेनली आ रहा है वो इंडिया के बाहर से भी अच्छा खासा आ रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा इनकी हालत खराब भी है, बिकॉज कंपनी के नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑन टॉप 10 कस्टमर्स वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दैट्स ए कंसर्निंग पॉइंट जो लेटेस्ट क्वार्टर में देखने को मिला है। यह आप लोग इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और कितना यूटिलाइजेशन ये कर पा रहे हैं, तो इनके पास में अच्छी खासी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज के दिन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट ये आप इनकी जो फोटोज़ हैं जो काम करते हुए, उनको आप लोग देख पाएंगे माइंस के अंदर में कैसे काम होता है, राइट, इन फोटोज़ के नज़रिए से। नेक्स्ट एंड ये है, जो सबसे कंपनी का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिकता है, जो मेनली बिकता है, वो है कि ब्लैक गैलेक्सी और एब्सोल्यूट ब्लैक। ये दो जो पर्टिकुलर ग्रेनाइट जो पत्थर हैं, ये सबसे ज़्यादा आज के दिन इनके बिकते हैं, राइट। और ये इनका प्रोसीजर होता है, प्रोसेस का, कि कैसे सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं आपको शुरुआत में समझाया था, माइनिंग का सर्टिफिकेट लेना, फिर इन्वेंट्री इकट्ठे करना, फिर ट्रांसपोर्ट कर देना, या इंडिया के बाहर कहीं पे भी जो भी कस्टमर कंपनी का होता है उसको, राइट। अब आज के दिन जो सबसे ज़्यादा इनके पास में जो रिजर्व पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट के जो इनके पास में जो माइंस हैं, उनके अंदर में इतना क्यूबिक मीटर जो है पत्थर पड़ा हुआ है, जिसका अभी तक जो है
ये जो मंथली जो है 5,000 क्यूबिक मीटर के आसपास में निकाल ले पा रहे हैं। तो इनके पास में जो लाइफ पड़ी हुई है वो 38 ईयर्स तक लगातार इसी स्पीड से अगर ये एक्सट्रैक्ट करते हैं तो 38 ईयर्स में ये पूरा पत्थर खत्म होने वाला है इनसे। दैट मीन्स कि इनके पास में जो रिजर्व्स हैं मतलब अच्छे खासे, वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए, मतलब अच्छे खासे इनके पास में माइंस पड़ी हुई हैं लॉन्ग टर्म तक के लिए। इसी चीज़ की इन्होंने वैल्यू लगाई है 3800 करोड़ से, लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास में। और ये इनकी जो माइंस हैं, पत्थर देख रहे हो आपको, वो कोलार फील्ड, हमने किसी ने केजीबी देखी हुई है मूवी, तो वहाँ पर इसी टाइप का तो वो सीन होता है। तो ये माइंस होती हैं, राइट। ये इनके प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। अब ध्यान कई भाइयों का सवाल होता है कि ग्रेनाइट पत्थर और एक होता है क्वार्ट्स पत्थर। क्वार्ट्स पत्थर होता है वो प्रोसेसिंग से बनता है, वो माइन नहीं होता है। ग्रेनाइट होता है वो माइन होता है, फिर उसको तराशा जाता है तो उससे ग्रेनाइट बन निकलता है। तो नेचुरल इज ग्रेनाइट, क्वार्ट्स है मैन मेड, राइट। तो कंपनी क्वार्ट्स के अंदर में भी काम करे तो मेनली कंपनी का जो प्रोसेस काम आ रहा है, पैसे जो पैसे आ रहे हैं मैंने जो हो रही है वो नेचुरल पत्थर से हो रही है। अब इसका जो कंपटीशन है वो एक तो टाइल्स के साथ में, और जो दूसरी जो कंपनियां जो कि मार्बल्स के बिजनेस में काम कर रही हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है, वो इसका कॉम्पिटिटर है। टाइल्स इनका एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आज के दिन देखने को मिलता है। दूसरा क्वार्ट्स की जो कंपनी है वो भी इसकी बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर्स आज के दिन देखने को मिलती हैं। बट जिसको नेचुरल पसंद है, नेचुरल पत्थर, अब यूजुअली होता है कि नेचुरल पत्थर और ग्रेनाइट और जो ग्रेनाइट्स होते हैं, टाइल्स होती हैं, अब उनकी जो रेट्स होते हैं वो वेरी करती हैं। तो हमें थोड़ा सा कंपेरिजन के हिसाब से थोड़ा सा दिमाग को यूज यहाँ पर करना ही पड़ेगा, इसमें इन्वेस्ट करना कि चलना है कि नहीं करना चलना है, राइट। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स को। तो नंबर्स को यहाँ पे इस पूरी कंपनी में जो आज के दिन पैसा लगा हुआ वो 1,000 करोड़ रुपए, 1,100 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ है। और जो पैसे जो रेवेन्यू आ रहा है कंपनी का वो रेगुलरली यहाँ पे 500 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 600 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, फिर 625 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, लगभग 5-7-8% के हिसाब से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कुछ खास नहीं है। नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं, 78 करोड़, 137 करोड़, 178 करोड़। और यहाँ पर इस बार जो है 32 करोड़ के आसपास में जो है यहाँ पर पीबीटी बेस्ट जो है बिफोर टैक्स यहाँ पर देखने मिला, जो आफ्टर टैक्स जो है 133 करोड़ और 24 करोड़ इन्होंने इस बार जो है क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में निकाले हैं। तो पूरे 4 साल अगर जो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं तो 100 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट इस बार निकालने वाले हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। बट द पॉइंट मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो बिक्री होती है मेनली सर्दियों के अंदर में मेनली बिक्री देखने को मिलती है, जो कि दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर के अंदर में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ज़्यादा निकलने को देखने को मिलता है। तो इस साल भी उम्मीद है कि जो अब ये कि पिछले साल का अगर जून का इनका क्वार्टर का अगर हमारे पास इनका डेटा होता तो हम थोड़ा सा कंपेरिजन ढंग से करवाते, बट वो इन्होंने दिया नहीं है, राइट। अब हो सकता है इन्होंने चाल खेली हो या फिर कुछ, बट वी हैव नॉट गॉट दैट, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे सवाल अगेन खड़ा हो जाता है, लेट्स सी। अब कंपनी जो कैश जो कमा रही है, नेट प्रॉफिट जो निकाल ले पा रही है, क्या वो कैश की फॉर्म में कंपनी के पास में आ रहा है या फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो बेकार है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कैश इनके पास में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और वो भी पॉजिटिव सेंस के अंदर में देखने को मिल रहा है। कंपनी का पैसा जो है ज़्यादातर अटक नहीं रहा है। दैट मीन्स कंपनी को एक्सपेंशन के लिए पैसों की कुछ खास यहाँ पर आज के दिन आईपीओ लेके आने की ज़रूरत कंपनी को दिख नहीं रही थी। मुझे तो पैसों की ज़रूरत होती हुए दिख नहीं रही है। दो कंपनी फिर भी आईपीओ लेके आ रही, तो आई थिंक ये जो सिर्फ एक जो फ्लो बना हुआ है, एक अच्छी खासी मार्केट वैल्यूएशन दे रहा है, उस वैल्यूएशन का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश या फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके एक रेपुटेशन बनाने का यहाँ पर ये गेम मुझे देखने को मिल रहा है। सो अब ओवरऑल व्यू थोड़ा सा हम इसका कंपनी का 100 करोड़ के हिसाब से, अगर हम लोग 25 करोड़ के हिसाब से अगर 100 करोड़ भी हम मान के चलेंगे, इस साल कंपनी 100 करोड़ तो कमा ही लेगी, बिकॉज पिछले साल 130 करोड़ रुपए थे, कैश फ्लो भी अच्छा खासा निकाल पा रही है। और फ्यूचर में इसकी जो डिमांड है, नेचुरल की जो डिमांड होती है वो आज भी बनी हुई है, फ्यूचर में बने रहने की उम्मीद है। बाकी मैनमेड की जो डिमांड होती है वो भी आज भी है और फ्यूचर में भी उसकी भी डिमांड रहेगी। सो दोनों लेवल फील्ड में ही यहाँ पर चलने वाले हैं। तो दोनों की अगर हम लोग डिमांड को नॉर्मली देख के चलते हैं कि हाँ बनी रहने की उम्मीद है। नॉर्मल जो ग्रोथ है, ग्रोथ अच्छी खासी नहीं है इस कंपनी के अंदर में, बट जो मेन वैल्यू है वो है नेचुरल की डिमांड जो है वो बनी रहे। बट यहाँ पर आज के दिन जो 100 करोड़ के हिसाब से अगर हम लोग कंपनी के पी और पीबी रेशियो देखने की कोशिश करते हैं, अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर चलें तो हमने 4,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू लगाई, तो लगभग 40 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो पोकरना नाम से एक कंपनी है, तो उसका 13 का है यहाँ पर पी रेशियो, जो कि सिमिलर सा ही काम करती है, बट इसका जो साइज़ है वो उतना बड़ा नहीं है, ठीक ठाक बड़ा है वैसे इसका भी। दूसरा है एशियन ग्रेनाइट, ये जो है टाइल्स वगैरह बनाती है, तो इसका 62 का है। टाइल्स का अब जो हम लोग जो यूज़ के होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं पत्थर के मुकाबले।
एंड सस्ती भी होती हैं टाइल्स। दूसरा यहाँ पर 18 का पी रेशियो है एलिगेंट मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स, तो इसका भी आप लोग देखते हैं तो इसके मुकाबले भी कंपनी ने वैल्यू ज़्यादा लगाई है। और मिड बेस्ट ये जो इसने 37 से 40 के आसपास की वैल्यू लगाई है। सो ओवरऑल जो कंपनी ने वैल्यू लगाई है वो अच्छी खासी लगा ली है। दूसरा, पीबी रेशियो की नेटवर्थ के हिसाब से क्या ज़्यादा वैल्यू लगाई है, तो यहाँ पर देखने को मिला कंपनी ने पूरी नेटवर्थ अपनी लगाई है लगभग नेटवर्थ इज 577 करोड़ रुपीज़, 250 करोड़ रुपए और जा रहे हैं, तो लगभग खर्चा वर्चा निकालने के बाद में 600 700 800 करोड़ के हिसाब से 800 आती है, तो लगभग 5 का पीबी रेशियो यहाँ पर लगाया है। जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो इसका है 3 का पीबी रेशियो, इसका है 1 का भी नीचे है और इसका 0.6 का है। तो कंपनी ने अपने पीबी रेशियो नेटवर्थ के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है वो भी अच्छी खासी यहाँ पर लगा ली है। सो अब ओवरऑल व्यू जो मेरा बन रहा है कंपनी के बारे में, वो पर्टिकुलरली माइंस को देखते हुए कि उनकी जो अच्छी खासी क्षमता है, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है तो वो एक रिस्क फैक्टर है। अच्छा खासा पैसा जो है सिर्फ एक लिस्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए सारी कंपनी को लेके आ रहे हैं, पैसों की जरूरत है नहीं कुछ खास। अच्छी खासी कैपेसिटी इसके पास में पड़ी हुई है बट स्टिल उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सो ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और वैल्यूएशन अच्छी खासी लगा दी। तो ये सारे फैक्टर्स मुझे जो पर्टिकुलरली दिख रहे हैं वो नेगेटिव साइड में इशारा कर रहे हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स भी दिख रहे हैं कि अच्छा खासा पैसा जो कंपनी का कंट्रोल है वो अभी भी जो प्रमोटर्स हैं उनके हाथ में रहेगा। वो हो सकता है कि इसको और ओएफएस या फिर ऑफलोड करना पड़े उनको, बिकॉज सही भी रूल उनको ऑफलोड करना ही पड़ेगा। तो वो हो सकता है कि इसकी जो प्राइसिंग है उसको ऊपर की तरफ में पुश करवाने की कोशिश करें, ताकि आगे आने वाले जो ओएफएस हों या फिर ऑफर एफपीओ जो कंपनी जारी करे उसमें और अच्छी वैल्यूएशन मिल सके। तो उसके लिए हो सकता है पुश भी करवाने की कोशिश करें। बाकी वैल्यू वाइज अगर देखा जाए तो आज के दिन कुछ खास वैल्यूएशन छोड़ी नहीं है। दो कंपनी पुरानी है तो वो वैल्यू बन जुड़ती है, कंपनी का नाम आज के दिन जुड़ा हुआ है तो वो वैल्यू जुड़ती है, कंपनी कस्टमर्स ऑल ओवर वर्ल्ड है तो वो एक वैल्यू अच्छी बनती है। ये पॉजिटिव फैक्टर्स इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में है, राइट। बाकी डिमांड, ग्रोथ, नेट प्रॉफिट्स, राइट, इनको देखते हुए तो कुछ आज के दिन वैल्यूएशन नहीं देखने को मिले, अच्छी खासी वैल्यू ऑलरेडी लगा दी है इन्होंने, राइट। तो पॉजिटिविटी, एक तो जो मैनेजमेंट है वो पुश करवा सकता है। दूसरा जो पर्टिकुलरली है कि वो माइंस को देखते हुए लोग इसको वैल्यू देते हैं, बिकॉज इस सेक्टर की जो रिलेटेड सीधी कंपनी जो कि ब्लैक से रिलेटेड है, ब्लैक ग्रेनाइट से रिलेटेड, वो आज के दिन देखने को नहीं मिल रही हैं। तो वो एक पर्टिकुलर पॉजिटिव फैक्टर इसको देखने को मिल सकता है। सो इनिशियल पुश मुझे अच्छा खासा देखने को यहाँ पर मिल सकता है, लगभग 15 से 20% तक का। उसके बाद में मुझे लग रहा है कि आपको एक एज पर आईपीओ स्ट्रैटेजी जो हमने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप फॉलो करके स्ट्रिक्टली चलें। बाकी फिलहाल के तौर पे अगर ये नीचे जाए तो एवरेज करने वाला या होल्ड करने वाला कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको नहीं बोलूँगा कि आप होल्ड करके रखिए, एवरेज करिए, वो यहाँ पर अभी आपको नहीं बोलूँगा। आने वाले जो रिजल्ट्स होंगे उनमें देखेंगे, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं पूरे न्यू में। फाइनली सी यू टुमारो।